बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है रे भैया उम्र धीरे। पल पल आँखों प्रहर धीरे धीरे, पल पल आँखों प्रहर धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे रे भैया भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा रे भैया असर धीरे धीरे, पल पल आँखों प्रहर धीरे धीरे, पल पल आँखों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, चली जा रही है उम्र। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर, पल पल आँखों प्रहर धीरे धीरे, पल पल आँखों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, चली जा रही है उम्र। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग
धीरे धीरे फिर मंद हो गिरे भैया नजर धीरे धीरे पल पल आठों प्रहर धीरे धीरे पल पल आठों प्रहर धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे चली जा रही है उम्र बुराई से मन को अपने हटा ले बुराई से मन को अपने हटा ले बुराई से मन को अपने हटा ले सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे सुधर जाएगा रे तेरा जीवन धीरे पल पल आठों उम्र धीरे धीरे पल पल आठों प्रहर धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा मैं जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम गुरु श्री प्रेम सुख दी को मेरा जग में ऊंचा नाम जिनका
जग में दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमोहन जी महाराज साहब जिन शासन द्वारा पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रत्न उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। तेज मुनि जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले दो लाइनें आप सभी प्यार श्रद्धा और आस्था के साथ गुनगुनाने का भाव रखेंगे। सच्ची श्रद्धा सच्चा चारित्र सच्चा होए ज्ञान उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। सच्ची श्रद्धा सच्चा चारित्र सच्चा होवे ज्ञान उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। चांद सा निर्मल फूल सा कोमल उज्ज्वल सूर्य समान उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं। ईश्वर मिले न गंगा नहाए, ईश्वर मिले न तीरथ जाए, ईश्वर मिले न गंगा नहाए, ईश्वर मिले न तीरथ जाए, ईश्वर मिले न राख लगाए, ईश्वर मिले न भूमि जमाए। मुक्ति तीर्थ हो ज्ञान का जल हो सदाचार का स्नान उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते मुक्ति तीर्थ हो ज्ञान का जल हो सदाचार का स्नान उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। जिसका करुणा निर्झर मन हो, जिसके अमृत सने बचन हो, जिसका करुणा निर्भर मन हो, जिसके अमृत सने बचन हो, जिसके निश्चल शांत वचन हो, सत्य प्रेम ही
जिसका धन हो। केवल मुनि बस आत्म ज्योति का पाए वही वरदान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। केवल मुनि बस आत्म ज्योति का पाए वही वरदान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। सच्ची श्रद्धा सच्चा चरित्र सच्चा होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। उत्तम सोच धर्म, ये चौथा धर्म। थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं आज उत्तम सोच के ऊपर, क्योंकि कल भी उत्तम सोच के ऊपर ही कुछ चर्चा हमने की थी आपके समक्ष। सोचा कि थोड़ी सी और कर लेते, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो उत्तम सोच धर्म, निर्मलता का धर्म, पवित्रता का धर्म। उत्तम सोच धर्म यानी मन की पवित्रता का धर्म। इसकी पवित्रता का, ये जो मन है, मन की पवित्रता का धर्म, मन की निर्मलता का, मन की निर्मलता का धर्म, या यूं कहें मन को हल्का करने का धर्म, मन को हल्का करने का धर्म। और जितना मन हमारा हल्का रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा, उतना ही हम उत्तम सोच धर्म की, उत्तम सोच धर्म की आराधना कर सकते हैं, उत्तम सोच धर्म की उपासना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा मन पहले ही भरा हो, है ना, पहले ही भरा हो किससे? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जितने भी ये कषाय हैं, अगर कषायों के द्वारा हमारा मन पहले ही भरा हो, तो फिर हम कैसे आराधना करेंगे, कैसे हम साधना करेंगे, कैसे हम उपासना करेंगे? तो मन का हल्का होने का धर्म है उत्तम सोच धर्म। ये जो लोभ है, लालच है, तृष्णा है, और की जो भावना है, और की जो क्या है, और की भावना, और की भावना समझ गया? और आने दो, और आने दो, है ना, और आने दो। जो अंदर और की जो भावना है, वही तो हमें भटका रही है, वही तो हमें संसार के अंदर क्या कर रही है? संसार के अंदर भटका रही है, संसार के अंदर अटका रही है, वही तो हमें दौड़ा रही है, वही तो हमें भगा रही है। कभी इधर दौड़ते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं, कभी आगे दौड़ते हैं, कभी आगे दौड़ते हैं, कभी पीछे दौड़ते हैं। ये जो और की जो भावना है, यही हमारे जीवन को क्या करती है? हमारे जीवन को भटकाती है। और की चाह में आदमी भागता है, क्या करता है? और की चाह में क्या करता है आदमी? आदमी भागता है, आदमी दौड़ता है, दौड़ लगाता है। इसलिए कहते हैं कि चाह का कोई अंत नहीं है, इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए तो कहा कि चाह चमारी चोरटी, है ना, चाह चमारी चोरटी, सो नीचन की नीच। मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि चाह न होती बीच। मैं तो
पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती बीच, जहां चमारे चोरटी सो नीचन की नीच। ये चाहे तो हमारे को नीचे क्या करती है, नीचे गिराती है। जब इच्छाएं तृष्णाएं मन के अंदर आ जाती है तो मैं तो पूर्ण ब्रह्म था। अगर चाहना होती बीत, ये चाहे तो हमारे को, है ना, ये जो चाहा है, ये जो ये इच्छा है, जो ये लालच है, लालच बहुत बुरी क्या है, बहुत बुरी बला होती है, बहुत बुरी चीज है। चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए सो शहंशाह हुआ। ये चाहे तो जब चाह अंदर से निकल जाती है, इच्छा अंदर से निकल जाती है, फिकर अंदर से निकल जाता है। और फिकर का मतलब क्या होता है पता है आपको? फिकर एक होती है फिकर, एक होता है फकीर, है ना। फिकर और फकीर किसको कहते हैं? जिसको कोई फिकर ना हो, फिकर का फाका करे ताको फकीर। किसका फाका करे? फिकर का फाका करे ताको फकीर। जिसने फिकर को छोड़ दिया है, जिसने फिकर को पी लिया है, वही तो असली में क्या है, वही तो असली में फकीर हुआ करता है, वही तो असली में योगी हुआ करता है, वही तो असली में ऋषि हुआ करता है। जिसको कोई चाहा, जिसको कोई फिकर, जिसको कोई चिंता नहीं। लेकिन क्या करें, आज संतों को भी क्या हो जाती है, फिकर हो जाती है ना। भाई लोग नहीं आए, है ना, प्रवचन में लोग नहीं आए, है ना। क्यों नहीं आए, क्या वजह है? फंक्शन करना है, प्रोग्राम करना है, लोगों को बुलाना है। कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे, तो ये फिकर किसको हो जाती है? आज संतों को भी हो जाती है, अपने भक्तों की फिक्र हो जाती है, चिंता हो जाती है कि भाई मेरा भक्त पता नहीं कहां चला गया, है ना। कहीं मेरे से टूट तो नहीं गया, कहीं और तो कहीं जाके और तो कहीं तो नहीं जुड़ गया। तो ये फिकर, जिसको फिकर होती है वो फकीर नहीं हो सकता। जिसको फिकर होती है वो फकीर नहीं हो सकता। और जो फिकर का फाका कर ले वही तो फकीर है। चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। फिर उसको कोई, जब चाह मिट जाती है, चिंता खत्म हो जाती है, इच्छा तृष्णा जब निकल जाती है, तो वो उसको फिर कोई परवाह नहीं होती है। बाइबल के अंदर एक कोटेशन आया, शायद आपने सुना भी होगा। बाइबल के अंदर बड़ी ही प्यारी बात कही, गॉड प्लस डिजायर इक्वल मैन। गॉड प्लस डिजायर इक्वल मैन। मैं डिजायर गॉड माइनस, यहां पे माइनस कर, तो कहते हैं कि भगवान में यदि इच्छाएं आ जाए, गॉड भगवान, अगर भगवान के अंदर इच्छाएं आ जाए तो भगवान इंसान बन जाता है। भगवान क्या बन जाता है? यदि भगवान के अंदर इच्छाएं आ जाए तो भगवान इंसान बन जाता है। और यदि इंसान के मन से इच्छाएं निकल जाए तो इंसान भगवान बन जाता है। देखिए, इच्छा के आधार पर, इन इच्छाओं के आधार पर ही, इस तृष्णा के आधार पर ही एक भगवान बन जाता है और एक इंसान बन जाता है। भगवान इंसान बन जाता है और इंसान
भगवान बन जाता है। इसलिए जितना हो सके इच्छाओं को कम करते चले जाइए, कम करते चले जाइए। और ये जो उम्र है ना, बुढ़ापा आ चुका है ना, और बुढ़ापा तो हर किसी को आना है बुढ़ापा को, है ना। और बुढ़ापा कैसा होता है ना, ये तो जिनको बुढ़ापा आ चुका है वही जानते हैं कि बुढ़ापे में क्या 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 हमारे साथ होता है, क्या क्या सुनने को मिलता है बुढ़ापे में, क्या क्या देखने को मिलता है बुढ़ापे में। और बुढ़ापे में बीमारियां घेर लेती है इंसान को। क्या कर लेती है? बुढ़ापे में इंसान को बीमारियां घेर लेती है। हुणकी करिए मेरे राम बिच बुढ़ापे थे, सुना होगा ना, हुणकी करिए मेरे राम बिच बुढ़ापे थे, कोई ना लेंदा सार बिच बुढ़ापे थे, है ना। खांसी कदे बुखार बिच बुढ़ापे दे, है ना। बीमारियां घेर लेती है। लेकिन आदमी को बुढ़ापा आ जाता है तब भी तृष्णाएं, इच्छाएं क्या होती जाती है, और आदमी की बढ़ती चली जाती है, आदमी की और विस्तार होती चली जाती है। तो ये जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को जितना हम कम करते चले जाएंगे उतना ही हमारा जीवन अच्छा, सुंदर और पवित्र बनता चले जाएगा। देखिए, जीवन में ही शांति है। जीवन के अंदर ही क्या है? ये जो हमारा जो जीवन है, हमारी ये जो जिंदगी है, शांति कोई और कहीं नहीं है। शांति कहाँ है? शांति हमारे अंदर ही है, हमारे जीवन के अंदर ही है, हमारी जिंदगी के अंदर ही शांति है। क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तो अंदर हमारे भीतर ही मिला करती है। शांति हमें तभी मिलेगी जब हम इच्छाओं का निरोध करेंगे, दमन करेंगे, इच्छाओं से दूर हटेंगे, तभी हमारे को शांति की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जहाँ चाह है, जहाँ पर इच्छा है, जहाँ पर चाहना है, जहाँ पर चाह है वहाँ अशांति है। जहाँ पर चाह है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे अशांति है, वहाँ पे पीड़ा है, वहाँ पे असंतोष है, वहाँ पर दुख है। कहाँ पर? जहाँ पर चाह है वहाँ पे दुख है, वहाँ पे पीड़ा है, वहाँ पर वेदना है। चाह में मात्र आह है, चाह में और कुछ नहीं है। चाह में क्या है? आह, है ना, निकलती है ना आह। तो चाह में मात्र आह है, मुक्ति की राह नहीं है। चाह में आह ही हो सकती है, मुक्ति की राह नहीं हो सकती है। देखिए, कमाल की बात है, जब हम कुछ लिखते हैं, है ना, जब हम कुछ लिखते हैं तो लिखते वक्त दो चीज की हमारे को जरूरत पड़ती है ना। किसकी जरूरत पड़ती है? एक पेन और एक कागज, और तीसरा इसकी भी पड़ती होगी मुझे लगता है ना। तो इन चीजों की हमारे को जरूरत पड़ती है लिखते वक्त। जब हम कुछ लिखते हैं तो वहां पर लिखते और शब्द आता है ना, और है ना, कुछ शब्द हमने लिखे और उसके आगे फिर क्या आता है? और शब्द आता है। इसका मतलब कुछ और भी बाकी है लिखने को। इसका मतलब क्या हुआ? जो और शब्द आता है इसका ये मतलब हुआ कि और कुछ भी है बाकी लिखने को। पेज भर जाता है लिखते लिखते, है ना, पेज भर जाता है लिखते लिखते, और पेज से पूरी किताब तैयार हो जाती है। पेज भर जाता है और पेज से पूरा ग्रंथ तैयार हो जाता है, पूरी किताब तैयार हो जाती है। परंतु इस मन को कितना भी मिल जाए, है ना, ग्रंथ तैयार हो जाता है, लेकिन इस मन को कितना भी क्यों ना मिल जाए फिर भी ये मन तृप्त, बोलो मन कभी भरता
मन कभी नहीं भरता, मन कभी तृप्त नहीं होता। बस मन तो कहता है कि आने दो। मन क्या कहता है? मन कहता है कि आने दो, जो आता है आने दो, जो मेरा वो भी मेरा और जो उसका वो भी मेरा। मन कहता है कि आने दो, ला ला, है ना, जिसको बोलते हैं ना ला ला, लाला, है ना, लाला शब्द बोलते हैं ना, ला ला, लाला का मतलब लाला, आने दो बस। तो मन कभी तृप्त नहीं होता, मन कभी नहीं भरता। लोभ के बाद, लाभ के बाद लोभ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और एक बड़ी प्यारी पंक्ति दी है शंकराचार्य ने। शंकराचार्य की एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, वो बोलते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। समझ आ रही? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम गृह्यो याति कृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति कृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम। कहते हैं कि अंग अंग शिथिल हो जाते हैं, अंगम गलितम, अंग अंग शिथिल हो जाते हैं। हमारे अंग अंग शिथिल हो गए, आंखों से दिखाई नहीं देता, मुख के सारे दांत निकल गए, है ना, दशन विहीनम, मुख के सारे दांत निकल गए, आंखों के नीचे कालिमा छा गई। आंखों के नीचे क्या छा गई? आंखों के नीचे कालिमा छा गई। कानों से ऊंचा सुनना प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति आती है कि कानों से ऊंचा सुनना प्रारंभ हो गया और हमारे हाथ पैर हिलने भी बंद हो गए, डुलने भी बंद हो गए। और चलते समय किसका सहारा? लाठी, है ना, ये लाठी। चलते समय लाठी का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति आ जाती है आदमी की, इंसान की। अंगम गलितम, फिर भी आशा तृष्णा आदमी छोड़ता नहीं है, फिर भी आशा तृष्णा आदमी छोड़ता नहीं है। अंत तक ये आशा तृष्णा आदमी के साथ ये बनी रहती है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि समय से पहले किस्मत से ज्यादा, समय से पहले तुम कितनी भी इच्छा क्यों ना पाल लो अपने मन के अंदर, कितनी भी तृष्णाओं में तुम बह जाओ, लेकिन समय से पहले किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। ये लोभ, आशा, तृष्णा, आसक्ति, अभिलाषा, वांछा, जितने भी ये शब्द हैं, ये शब्द सब लोभ के ही क्या है? लोभ के ही पर्यायवाची है। और जो कषाय है, चाहे वो कोई भी कषाय क्यों ना हो, कोई भी कषाय क्यों ना हो, कषाय तो कषाय है। कषाय कोई भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं, एक छोटी सी प्यारी सी सुक्ति आती है, लोहो सब विनाशनो, लोहो सब विनाशनो। लोभ सभी गुणों का क्या कर देता है? जितने भी गुण हैं, सद्गुण हैं, लोभ अंदर और गुण क्या है? गुण बाहर। अगर लोभ अंदर हमारे प्रवेश कर गया तो गुण क्या हो जाएंगे? सब
गुण खत्म हो जाते हैं, गुण निकल जाते हैं। तो लोहो सब विनाशनो, लोभ सभी गुणों का नाश करने वाला होता है। और ये सच्चाई है, ये सत्यता है। लोभ के वशीभूत होकर आदमी क्या क्या नहीं करता है। जब लोभ अंदर प्रवेश कर जाता है, लोभ के वशीभूत होकर आदमी पता नहीं क्या क्या करता है। अपनी जाति, अपना कुल, अपनी सभी मर्यादाएं दांव पर लगा देता है। लोभी आदमी को अपना ईमान, धर्म, कर्म आदि सब बेचना भी पड़े तो वो बेचने के लिए क्या हो जाता है, बेचने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोभ है, ये एक ऐसी चीज, बस पैसा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बस पैसा आना चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए। लोभी व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है कि सैया के ऊपर पड़ा है, मृत्यु सैया के ऊपर पड़ा हुआ है, फिर भी पैसा करता रहता है। एक नगर में एक लालची सेठ निवास करता था। तो उसके खूब उसने कमाया, है ना, पैसा कमाया खूब उसने। और लालची इतना था, जो कमाता था खर्च करता ही नहीं था। बस उसको देना याद नहीं, उसको खाली लेना याद रहता था, देना याद नहीं। कभी उसने दिया ही नहीं, बस उसने लिया है, जो कि उसको देने की आदत है। उसको देने की आदत थी ही नहीं, उसको तो खाली लेने की आदत थी। तो उसके 4 बेटे थे। बुढ़ापा आया, और जब बुढ़ापा आया तो बूढ़े शरीर को किसने घेर लिया? बीमारी ने घेर लिया। बीमारी हो गई, बीमार हो गया। पता लगा बच्चों को कि हमारे पिताजी क्या हो गए, हमारे पिताजी बीमार हो गए। तो बेटा आया, कहा कि पिताजी आप बीमार हो, मैं डॉक्टर को बुला देता हूं। डॉक्टर आ गया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने स्थिति जांची सेठ जी की, देखा, और देखने के बाद डॉक्टर दवाई क्या करने लगा? दवाई लिखने लगा। और जब वो दवाई लिख रहा था, दवाई लिख दी, तो सेठ जी ने कहा कि डॉक्टर साहब ये बताओ कि ये दवाई कितने रुपए की आएगी? कितने रुपए की आएगी? तो डॉक्टर ने कहा कि ज्यादातर 500 रुपए की ये दवाई आ जाएगी। ठीक है, आप जाइए और मेरे बेटे को भेजिए। तो बेटा आया और कहा कि बेटा ये बताओ, अगर मैं मर गया, है ना, अगर मैं मर गया, मरने के बाद जो भी करते हो ना क्रियाक्रम, जो भी क्रियाक्रम करते हो, मरने के बाद उस क्रियाक्रम में कितना खर्चा आएगा? तो कहा कि पिताजी, पुराना जमाना होगा, कहा कि पिताजी 300 साढ़े तीन सौ रुपए का खर्च है, कोई ज्यादा नहीं है। तो कहा कि फिर तो मरना ही अच्छा है, क्योंकि 150 रुपए तो है, कितने बचेंगे? 150 रुपए तो बचेंगे। तो जब लालची जो व्यक्ति होता है, वो अंत समय में भी ऐसे करता रहता है। हुआ, बात खत्म हुई, दूसरा बेटा आया, कहा कि पिताजी अब तुम राम का नाम, अंत समय है तुम्हारा, तुम राम का नाम ले। अरे तुमने तो अच्छा किया, मेरे को याद दिला दिया। जो रामदास है ना, जो फलाना रामदास है, उससे 5,000 रुपए लेने हैं। कहा कि पिताजी तुम काहे को चिंता में पड़े हो? 5,000 तुम क्या करो, तुम आराम करो। वो तो चला गया। फिर दूसरा बेटा आया, दूसरा बेटे ने कहा कि पिताजी अब आपकी उम्र क्या है, उम्र निकल रही है, अब तुम लेटे ही ईश्वर का क्या करो, ईश्वर का स्मरण करो। अरे तूने तो याद दिला दिया, वो जो ईश्वर चंद्र है ना, उसको मैंने 10,000 रुपए
रुपए दिए थे, उससे तुम 10,000 रुपए ले लेना। कोई बात नहीं पिताजी, आप आराम करो, विश्राम करो। दूसरा बेटा चला गया, तीसरा फिर बेटा आया। वो कहने लगा कि पिताजी कैसे हो? ठीक हो, बस भगवान का नाम, बस अब तो भगवान का नाम। अरे तूने तो अच्छा किया बता दिया। वो जो भगवान दास है ना, वो भगवान दास को मैंने कभी 10,000 रुपए दिए थे, उससे वो 10,000 रुपए ले लेना। मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि जो लालची व्यक्ति होता है वो अंत समय भी क्या करता रहता है? अंत समय भी पैसा 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 करता रहता है। और जो ऐसा करता है, जो अंत समय भी पैसा पैसा करता है, जो ऐसा करता है, तो कहते हैं कि वो सांप बनता है फिर, है ना? क्या बनता है वो सांप बनता है फिर खजाने के ऊपर कुंडली मारकर बैठ जाता है। तो हमारे को सांप नहीं बनना। तो ये जो लोभ है, ये जो लालच है, तो ये लालच, लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। क्या बना देता है? जब लालच अंदर आता है, लोभ अंदर आता है, इच्छाएं तृष्णाएं अंदर आती है, तो व्यक्ति को फिर ये लोभ लालच क्या कर देता है? अंधा बना देता है। और जब व्यक्ति लोभ लालच के वशीभूत होकर अंधा हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है? वो विवेकहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? वो विवेकहीन हो जाता है। फिर उसको विवेक नहीं रहता है। और जब विवेक नहीं होता है, लोभ लालच के अंदर आकर आदमी की हत्या करने के लिए भी तैयार रहता है। तो ये लोभ लालच ऐसा ही है, जिस जीवन को ये क्या कर देता है? जीवन को खराब कर देता है। तो उत्तम सोच धर्म, लोभ लालच को छोड़िए और उत्तम सोच धर्म से जुड़िए। जब तक मन के अंदर लालच बना रहेगा, तब तक हम उत्तम सोच धर्म की आराधना उपासना नहीं कर पाएंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमें को लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ चंपापुरी, चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे के ऊपर जूता। जो कोई परदेशी आता पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी को देखने जाता। ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। आप सुन रहे थे कि 12 की 12 रानियां पहुंच गई अपने राजा के पास। वो शीशी उठा ली, किस चीज की? जहर की शीशी, कि आज तो मैं अपने आप को क्या करूंगी? खत्म करूंगी। तो राजा ने कहा कि मेरी भोली, तू मर मत, जैसे तू कहेगी वैसे ही मैं करूंगा, और तुम्हारी आज्ञा के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओके, बात खत्म। 12 की 12 रानियां पहुंच गई अपने कक्ष में। रात हो गई, और जब रात हुई तो किसको याद किया? सुल्खादाई को याद किया। सुल्खादाई को बुलाया जाए। सुल्खादाई आ गई। भानुवती ने कहा कि सुल्खा, अभी वो मरे नहीं है, अभी वो मरे नहीं है। कौन? अरे वही चंद्रवती के बच्चे, और वो उनका नाम है गोविंद सिंह, और बेटी का नाम है चंपकलता। और इतना ही नहीं, आनंदपुर का राजा भी
राजा भी बन चुका है और चंद्रसेन, राजा चंद्रसेन आनंदपुर जाते हैं, गोविंद सिंह से मिलते हैं, लेकिन अभी पर्दा पड़ा हुआ है। ये पर्दा उखड़े उससे पहले कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पर्दा उठ गया तो हमारा पाप उजागर हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। कहा कि क्या करें? कि देखिए, मैं तो आनंदपुर जा नहीं सकती, लेकिन तू तो आनंदपुर जा सकती है। रातों रात ही एक रथ बुलाया और उस रथ में सुलखादाई को बिठाया और गुप्त रास्ते से अंधेरे में ही उस रथ के द्वारा सुलखादाई कहां पहुंच गई? आनंदपुर के चौक में पहुंच गई। रथ वापस आ गया, बैठ गई और बैठने के बाद आधी रात हुई। आधी रात में उस चौक पर बैठकर रोने लगी। हाय, जो होता है, जो जैसे करते हैं, रोने लगी। और उधर देखिए, उधर गोविंद सिंह पहली बार उसने सोचा कि मुझे राज्य का निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि पहले के जो राजा हुआ करते रात्रि में भेष बदलकर अपने जो प्रजा होती थी उन प्रजाओं का निरीक्षण परीक्षण क्या करते थे कि कहीं मेरी प्रजा कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। तो राजा गोविंद सिंह पहली बार निकला है अपनी प्रजा का हालचाल देखने के लिए। जैसे सोच ही रहा था कि मैं आज जाऊंगा, तो इतने में रोने की आवाज आ गई। लो जी, कमाल है, सिर मुंडाया और ओले पड़ गए, है ना? सिर मुंडाया, ओले पड़ गए। तो राजा निकला, जब रो रही थी तो उस रोने की आवाज का पीछा करते करते राजा गोविंद सिंह कहां पहुंच गया? उस चौक के पास पहुंच गया। जब चौक के पास पहुंचा, कहा कि माई, तुझे क्या हुआ? तू रोती क्यों है? अरे बेटा, क्या बताऊं, मैं तो बड़ी आस के साथ आनंदपुर आई थी और मैंने सुना है आनंदपुर का राजा गोविंद सिंह है। आनंदपुर का राजा कौन है? गोविंद सिंह है। मैं तो बड़ी आस के साथ आई थी। जब ये कहा कि गोविंद सिंह है, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये गोविंद सिंह है, तो गोविंद सिंह एकदम नीचे बैठ गया और कहा कि माई, मैं ही यहाँ का राजा गोविंद सिंह हो। अरे जैसे ही ये सुना कि मैं ही यहाँ का राजा गोविंद सिंह हो, तो एकदम से खुश हुई, प्रसन्न हुई और कहने लगी, भगवान को धन्यवाद करने लगी कि हे परमात्मा, पहली ही मुलाकात में तुमने राजा गोविंद सिंह से मेरी मुलाकात करा दी। मैं तो धन्य हो गई। तो गोविंद सिंह ने कहा कि माई, तू रो क्यों रही है? क्या दुख है, क्या परेशानी है? कहा कि बेटा, मैं बाबा लालगिरी की बहन हूं। इसकी बहन हूं। देखिए, बात करने का ढंग देखिए कि गोविंद सिंह को कोई शक भी ना हो। कहा कि मैं बाबा लालगिरी की क्या हूं मैं? और बाबा लालगिरी कौन है? गोविंद सिंह के पालनहार, है ना? क्योंकि गोविंद सिंह को किसने पाला? बाबा लालगिरी ने पाला है। कहा कि बेटा, मैं बाबा लालगिरी की बहन हूं। जब वो घर गृहस्थी में थे तो उन्होंने मेरी किसी से क्या कर दी? शादी कर दी। और शादी होने के बाद मेरा घर क्या हो गया? मेरा घर बस गया। और उसके बाद मेरा भाई संत बन गया। जो बाबा लालगिरी के नाम से विख्यात है, वो संत बन गया। और कुछ समय बीता, मेरा पति चला गया, मेरा घर क्या हो गया? घर उजड़ गया। मैं अकेली रह गई। मैंने सोचा कि जाऊं तो जाऊं कहां? मैंने बाबा लालगिरी को पता नहीं कहां मैंने ढूंढा। इधर गई उधर गई, कहीं नहीं मिले बाबा लालगिरी। एक दिन मैं चंपापुरी के बाहर
पास एक कुटिया, और उस कुटिया में बाबा लालगिरी पहुंच गई। लालगिरी बाबा ध्यान में थे। मैं गई, मैंने अपने भाई को कहा कि भाई मैं बर्बाद हो गई, मैं अकेली हो गई, मेरा कुछ इंतजाम करो, मैं तुम्हारी बहन। तो बाबा लालगिरी ने कहा कि बहन थी, बहन कभी थी, क्योंकि भैया हम तो क्या बन गए, अब हम तो संत बन गए हैं, हम तो फकीर बन गए हैं, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम तो निर्मोही हैं, निर्मोही। तो मैं कहां जाऊं? कहा कि तुम आनंदपुर जाओ। कहां जाओ? तुम आनंद, देखिए बात बनाने का तरीका देखिए, ढंग देखिए कि शक भी ना हो। तुम आनंदपुर जाओ, वहां पर मेरा शिष्य गोविंद सिंह रहता है और वहां का वो राज्य संभालता है, वो मेरे को गुरु मानता है और वो मैं उसको शिष्य मानता हूं। तुम उनके पास चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी का समाधान हो जाएगा। इसलिए बेटा मैं आनंदपुर आई हूं। तो जैसे ही ये सुना, कहा कि बुआ तुझे क्या हुआ? बुआ तुझे क्या हुआ? कहा कि अब तो समय हो गया, वीर नाम के हीर मोती मैं बिकराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले गले, हो शोर मचाऊं गले